नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। पीएम मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के तहत देशवासियों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के बहाने महान एथलीट मिल्खा सिंह को किया याद। पीएम ने आज अलग अंदाज में की कार्यक्रम की शुरुआत। वैक्सीन पर अफवाहों को पीएम मोदी ने किया खारिज। कहा, मैंने और मेरी माता ने लगवा ली वैक्सीन की दोनों डोज, आप भी वैक्सीन लगवाएं। पीएम मोदी ने कहा, यदि कोई ये कह रहा है कि कोरोना चला गया तो भ्रम में मत रहिए, ये बहरूपिया बीमारी है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे बचाव के दो रास्ते हैं, एक वैक्सीन लगवाएं और दूसरा मास्क लगाएं और अन्य प्रोटोकॉल का भी पालन करें। वहीं पीएम मोदी ने दिया इंडिया फर्स्ट का मंत्र। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 दिवसीय यूपी दौरे पर। कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव के पथरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। साथ ही झलकारीबाई इंटर कॉलेज में शिक्षकों से भी की मुलाकात। लेह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह एलएसी पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा। बीआरओ की सड़क और ब्रिज का भी किया उद्घाटन। इसके अलावा राजनाथ सिंह वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी रक्षा मंत्री ने असम अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर एलएसी को जोड़ने वाली करीब 1 दर्जन सड़कों और पुलों का उद्घाटन किया था। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से मची अफरा तफरी। पूरे इलाके को किया गया सील। इधर धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। जहां यह घटना हुई वहीं भारतीय वायुसेना का स्टेशन हेडक्वार्टर भी। जम्मू का मुख्य एयरपोर्ट भी इसी कैंपस में आता है। पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। 5 किलो आईईडी बरामद किया। श्रीनगर के बर्बर शाह इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी पर ग्रेनेड से हमला। महिला समेत 3 नागरिक हुए घायल, 1 की मौत। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड जवानों तक नहीं पहुंच पाया, सड़क पर ही फट गया। घायल हुए 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं इलाके में घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया गया शुरू। वहीं घटना का एक वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत नहीं। अगले सप्ताह फिर ईडी करेगी पूछताछ। तो ईडी का बड़ा खुलासा, सचिन वाझे ने की थी 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उगाही। ओवैसी से बसपा के गठबंधन की खबर पर बिफरी मायावती। कहा, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। मायावती ने खबरों को बताया तथ्यहीन और भ्रामक। कहा, यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगे। देश भर में और तेज होगा किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत ने 2 और ट्रैक्टर मार्च का किया ऐलान। कहा, किसानों को या तो रिहा किया जाए या तिहाड़ जेल भेजा जाए, अन्यथा किसान दिल्ली की ओर करेंगे कूच। यूपी के पीलीभीत में 60 वर्षीय वृद्ध को पीट कर उतारा मौत के घाट। 200 रुपए की उधारी को लेकर हुई थी मारपीट। बेटे की उधारी को लेकर हुई थी मारपीट, पिता की गई जान। यूपी के जालौन पुलिस अधीक्षक के निर्देश में मिली सफलता। बहुचर्चित नौशाद हत्याकांड के मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव को किया गिरफ्तार। 32 बोर की पिस्टल और 3 कारतूस भी किए बरामद। उपभोक्ताओं पर फिर महंगाई की मार। जयपुर में पहली बार पेट्रोल 105 के पार, तो वहीं पेट्रोल में 37 पैसे तो डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर का हुआ इजाफा। पेट्रोल डीजल की दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि जारी। आज पेट्रोल की दर 105 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की दर 98 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर। वहीं प्रीमियम पेट्रोल भी 37 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ने लगी धीमी। 24 घंटे में 49,701 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 57,481 लोगों ने कोरोना को दी मात। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,255 लोगों की गई जान। इधर पिछले 15 दिनों में 5,37,481 एक्टिव केस हुए कम। इससे पहले 10 जून को 11,18,818 एक्टिव केस थे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। देश में 50 से अधिक हुए मामले। पंजाब में 2, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी एक मामला आया सामने। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जल्द आ रहा टीका। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ खुराक की व्यवस्था की जाएगी। अब तक 45 से अधिक उम्र के 42.2% लोगों को लगाया जा चुका है टीका। दिल्ली में अनलॉक 5
जिम और योगा सेंटर कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादियों में 50 लोगों को शामिल होने की छूट। सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं। अनलॉक राजस्थान की नई गाइडलाइन, वैक्सीनेशन की चाबी से खुला पाबंदी का ताला। शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। 1 जुलाई से शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 40 लोग। सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक पेट्रोल पंप खुलेंगे। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दी गई राहत। स्कूल, कोचिंग और अन्य संस्थान रहेंगे बंद। राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट केस। संक्रमित महिला के संपर्क में आए लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। 3 सदस्यों के सैंपल पुणे भेजे। संक्रमण रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन। कोटा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भारी कमी। मरीजों के परिजनों की बड़ी चिंता। 5 मरीजों की हालत गंभीर। झुंझुनू के बिसाऊ में ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास। जटिया अस्पताल में बनेगा नया ऑक्सीजन प्लांट। मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने किया शिलान्यास। कहा, अस्पताल की सुविधाओं को बढ़ाएंगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में होलसेल रिटेलर किराना विक्रेता संघ के द्वारा कोरोना योद्धाओं का किया गया सम्मान। एसडीएम सहित पूरा प्रशासन रहा मौजूद। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए मिला सम्मान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हुए सम्मानित। इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से हुए सम्मानित। जैसलमेर में मिलिट्री स्टेशन के पास से पकड़ा गया संदिग्ध। आईएसआई के लिए जासूसी करने का शक। पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। झुंझुनू के चिड़ावा में संपत नेहरा के नाम पर मांगी गई नगरपालिका पार्षद से 50 लाख की फिरौती। पैसे नहीं देने पर दी गई जान से मारने की धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजमेर के सावर में गुलगांव सरपंच ने शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत। ग्राम पंचायत की बैठक में लिया अभियान चलाने का निर्णय। संभागीय आयुक्त को भिजवाई प्रस्ताव की सूचना। डूंगरपुर के खोती गांव में सर्पदंश से बच्चे की मौत। खेलते समय सांप ने बच्ची पर किया हमला। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। टोंक के पीपलू स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्रवेश को लेकर बढ़ाई अंतिम तिथि। 15 जुलाई तक बढ़ाई गई तिथि। कक्षा 1 से 8 तक में होगा प्रवेश। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पेड़ काटने के मामले में प्रशासन ने की कार्रवाई। लकड़ियां जब्त कर प्रकरण किया दर्ज। जायल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने टोल मुक्त कराने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सहदेव कसवा, उपाध्यक्ष राम सिंह डिडेल सहित किसान रहे मौजूद। नागौर के मेड़ता में काला पानी इलाके का कायाकल्प। गंदे पानी के तालाब की जगह भरवाई मिट्टी। पालिका अध्यक्ष ने किया संपूर्ण विकास का दावा। झुंझुनू के बिसाऊ में सामाजिक संस्था वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से शुरू होगा महापौधारोपण अभियान। स्टेट हाईवे पर लगाए जाएंगे 1100 पौधे। करीब 6.25 किलोमीटर दूर तक लगाए जाएंगे पौधे। झुंझुनू के चिड़ावा डीएसपी ऑफिस में पौधारोपण कार्यक्रम। डीएसपी सुरेश शर्मा की मौजूदगी में लगाए पौधे। हर साल पर्यावरण प्रेमी होशियार सिंह लगाते हैं पौधे। नागौर के जसनगर सरपंच द्वारा लगवाए गए 151 पौधे सार्वजनिक जगह पर और पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लिया गया संकल्प। खाजवाला के पीड़ित इंद्रजीत के नए जीवन दान के लिए चिकित्सकों का भागीरथी प्रयास। मानवता का परिचय देने 500 किलोमीटर दूर से आए बेरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र जांगिड़। 10 जुलाई को होगा इंद्रजीत का निःशुल्क ऑपरेशन। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा थाना परिसर में सुंदरकांड का आयोजन। भगवान बजरंगबली की हुई मूर्ति की स्थापना। थानाधिकारी राजाराम गुर्जर ने दी शानदार भजनों की प्रस्तुति। एवन तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।